शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो आज की रीडिंग है वर्गो कन्या राशि के लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च 15 to 31 मार्च। ओके कन्या राशि वर्गो, ये एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज। सो लेट्स स्टार्ट विद योर करियर पार्ट फर्स्ट। सो वर्गो, करियर वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं? व्हाट्स कमिंग टुवर्ड यू? Lots of changes, tasks, wow, the financial stability, success, prosperity, ये चीजें आपको मिलने वाली हैं बहुत जल्दी। जो भी आपने लॉन्ग टर्म अपने प्लान्स बना रखे हैं, कुछ गोल्स, उन चीजों को आप अचीव करोगे और बहुत सारा वर्क भी आपके तरफ आ रहा है। जस्ट गेट रेडी, आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस, इंपॉर्टेंट एक्शंस लेने पड़ सकते हैं वर्गो। ओके और यस, फाइनेंसिस का ध्यान रखना है, आगे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्या आगे कैसे बढ़ना है। जो भी न्यू इन्वेस्टमेंट्स आप सोच रहे हो उनके बारे में केयरफुली सारी चीजें एनालाइज करनी है। डू नॉट जस्ट हरी, जल्दबाजी कोई नहीं है, आप आराम से अपने डिसीजंस लें एंड गो हेड। अ गुड टाइम इज कमिंग योर वे। अगर मैं बात कर रही हूँ आपकी सक्सेस, आपके करियर के बारे में। ओके और वर्गो, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस, अगर ऐसा कुछ है, कुछ ऐसे इश्यूज आप फेस कर रहे हो जहां पे आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, बी वेरी केयरफुल। आपको बहुत केयरफुली इन इंफॉर्मेशंस को सेफ रखना है। अगर आपको पास ऐसे कुछ टास्क हैं अभी कि कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो आप हैंडल कर रहे हो, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। डू नॉट ट्रस्ट एनीवन राइट नाउ एंड बहुत ओवर थिंकिंग मत करें प्लीज। कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, एवरीथिंग विल बी गुड। इट सीम्स लाइक कि बहुत जब आपके ऊपर वर्क आ रहा है, एक स्ट्रेस वाला सिचुएशन आ सकती है कि आपके पास बहुत काम है, बहुत सारी चीजें आपने हैंडल करनी है और इन चीजों में थोड़ा सा नेगेटिव हो सकते हो आप कि हाउ विल आई हैंडल दीज थिंग्स। एक सेल्फ डाउट वाली चीज हो सकती है जहां पे आप ओवर थिंकिंग करोगे और ऐसी खुद में ही सोच लेकर आते रहोगे कि क्या हैंडल कर पाओगे, चीजें खराब तो नहीं हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, और सोच सोच के आप एक नेगेटिविटी की बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो। बट लेट मी टेल यू, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। सो आप ऐसा सोचना भी बंद करें। अगर माइंड में ऐसे थॉट्स आएंगे, जस्ट अवॉइड डू दोज थिंग्स। जो भी टास्क आपको मिले हैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ वहीं पे रहना है, अपनी थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज यू विल गेट। ओके, नई चीजें, नए अवसर आपको मिलेंगे एंड द जस्टिस कार्ड इज हियर फॉर यू। सो वर्गो कन्या राशि, दिस इज द हाई टाइम। अगर आपको लग रहा है ना कि कुछ भी गलत चीजें आपके साथ हो रही हैं, आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, आप बहुत वर्क कर रहे हो बट आप जो आपको मिल रहा है इन रिटर्न वो आप डिजर्व नहीं करते हो, तो आपको ना अपने लिए थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक अप, अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा डिपेंडेंट मत रहें किसी पे। नोबडी विल कम एंड स्पीक फॉर यू। अगर वो इश्यूज आपके हैं तो आपको ही बोलना पड़ेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। और जहां पे भी जरूरत लग रही है कि जस्टिस होना चाहिए, अपने लिए बोले, खुद को वो जस्टिस दिलाएं। ओके, सो करियर वाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। इमोशनली बहुत ज्यादा एक जगह पे स्टक नहीं रहना है आपको। चेंजेस आते रहते हैं लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है चेंज लेकर आना। कुछ चीजें नहीं ठीक चल रही हैं, जस्ट गेट आउट ऑफ इट और अपने लिए नया रास्ता ढूंढें। गिव अप नहीं करना है। यस, सम टाइम सरेंडर कर दें, अपने एफर्ट्स करें एंड जस्ट लीव इट ऑन टाइम कि क्या आपको रिजल्ट्स मिल रहा है। बट गिव अप करना और सरेंडर करने में बहुत डिफरेंस है। ओके, गिव अप करना लाइक कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप एफर्ट्स भी नहीं कर रहे हो, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द रिजल्ट। सो जस्ट डू नॉट गिव अप। अगर चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, अलग रास्ता सोचें, अलग वे सोचें, अलग वे से आगे बढ़ें। लॉट्स ऑफ आइडियाज आर देयर। बहुत रास्ते होते हैं एक गोल तक पहुंचने के लिए। इट्स नॉट जस्ट कि ये वाला रास्ता वर्क नहीं कर रहा है तो मुझे कहीं नहीं देखना। ओके, सो डू दोज थिंग्स। नाउ लेट्स सी वर्गो कन्या राशि, करियर वाइज तो हमने देख लिया, अभी रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड यू। सो रिलेशनशिप वाइज थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूजन्स कुड बी देयर एंड यस, तो रिलेशनशिप वाइज थोड़े से इश्यूज रहने वाले हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन्स होंगे। शायद अभी भी आप वो चीजें फेस कर रहे हो। इट्स लाइक
कि एक रिलेशनशिप में तो आप हो, बट जब फ्यूचर का आप सोच रहे हो, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, अनसर्टेनिटी इज दिस, कि आप रियली ये चीजें डिजर्व करते हो, रियली आप ये चीज चाहते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है वर्गो यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज यहाँ पे कार्ड आ रहे हैं कंफ्यूजन का, एंड कुछ ट्रस्ट इश्यूज, पास्ट ट्रॉमास जो बार बार आपकी लाइफ में आते हैं, प्रेजेंट को खराब करते हैं, पास्ट के कुछ ऐसे इश्यूज जहां पे आपने बहुत एफर्ट्स करे, बहुत एफर्ट्स करे, यू वर इन्वॉल्व देयर इमोशनली, बट वो चीजें वैसी नहीं हुई, जब उसके बाद एक ट्रस्ट इशू हमेशा बना रहता है। जब भी कुछ छोटी सी भी चीज होती है ना पर्सनल रिलेशन में, आपके प्रेजेंट में, आपकी वो जो सारी मेमोरीज हैं पास्ट वाली, वो दोबारा से आपके सामने आ जाती हैं, और ये ऐसी एनर्जीज रहने वाली है मार्च मंथ में, जहां पे आप चीजों से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, बट यू जस्ट कैन नॉट। बट लेट मी टेल यू, आप प्लीज अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें, प्लीज प्रेजेंट पे फोकस रहें, जो चीजें खत्म हो गई लेट इट बी, उन चीजों को खुद को हील करना है, शेडो वर्क करना है, वर्क ऑन योर सेल्फ, ओके। एंड ऐसी एनर्जीज हैं वर्गो जहां पे आपको लगेगा आप एफर्ट्स करे जा रहे हो, बट द नेक्स्ट पर्सन, आपके पार्टनर जो हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपको जो आप डिजर्व करते हो, जो केयर आप चाहते हो, जो लव आप चाहते हो, वो चीजें आपको नहीं मिल पा रही है, इसकी वजह से थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड आप रह सकते हो। और मैं इसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट गाइडेंस यही दूंगी कि एक्सप्रेस योरसेल्फ। जब तक आप चीजें खुद तक रखे जाओगे, खुद ही सोचे जाओगे आप क्या चाहते हो, आप क्या फील कर रहे हो, नेक्स्ट पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड। सो मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि प्लीज अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखें, ये आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब तक चीजें आप खुद से एक्सपेक्ट करे जा रहे हो, हाउ वुड अदर्स नो कि आप क्या चाहते हो, हर कोई नहीं समझ पाता वो चीज। एंड important guidance is for you, stay away from any kind of miscommunication। क्या होता है, जब भी एक मिसकम्युनिकेशन होता है ना, जब आर्गुमेंट्स होती हैं, यू हैव टू चॉइसेस ऑलवेज। वन, आप वहां से एक डिग्निटी के साथ उठ के चले जा रहे हो, यू आर नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, उस चीज का आप पार्ट नहीं बन रहे हो, बिकॉज वो टाइम नहीं होता है चीजें एक्सप्लेन करने का। थोड़ा सा अपना नजरिया बदल के देखें, उस चीज को अवॉइड करें, थोड़ी देर बाद बात करें जब सब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज, आप उसका पार्ट भी बन रहे हो, बोल भी रहे हो, आर्गुमेंट का हिस्सा भी बन रहे हो, देन यू आर फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, देन आप रो रहे हो, रिग्रेट फील कर रहे हो। तो चॉइस इज योर्स, आपको क्या करना है। ओके, सो ऑलवेज बी वाइज इनफ कि कैसे डील करना है इन सिचुएशन को, दैट वुड बी गुड, रियली हेल्पफुल फॉर यू वर्गो। एंड हेल्थ वाइज इट इज गुड, एक अच्छी हेल्थ आप एंजॉय कर रहे हो अभी, बट बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, बिकॉज शायद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्क है, जिसकी वजह से आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। और अगर ऐसे ही आप वर्क करते रहोगे, बाकियों की केयर करते रहोगे, बाकियों के लिए अवेलेबल रहो, बट अपनी केयर नहीं कर रहे हो ना, यू कैन फेस सम हेल्थ इश्यूज, जॉइंट पेन्स कुड बी देयर बिकॉज आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हो, स्ट्रेस कुड बी देयर बिकॉज आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, आपकी जो डिमांड्स हैं, आप जो चाहते हो वो आप बता नहीं पा रहे हो। सो प्लीज टेक केयर अबाउट योर हेल्थ। अभी आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, बट अगर आप प्रॉपर वर्कआउट नहीं करेंगे इन चीजों को लेकर, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आगे चल के इश्यूज हो सकते हैं वर्गो कन्या राशि। सो इन चीजों का प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखें। ओके, नाउ वन इम्पॉर्टेंट गाइडेंस फॉर यू जो आपकी ओवरऑल हेल्प करेगा, एंड दैट इज एक्सेप्ट द चेंजेस। जो चेंजेस होते हैं ना लाइफ में, हमने कुछ प्लान्स बनाए होते हैं कि ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, बट दैट सुप्रीम पावर नोज कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो कई बार वो चीजें हमारी लाइफ से चली जाती हैं जो हम सोचते हैं कि हम इनके बिना रह नहीं सकते। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। डेथ कार्ड, डेथ खत्म हो गया, खत्म होने के बाद क्या है, लाइफ खत्म, वो फिजिकल बॉडी खत्म हो रही है, बट एक जो जर्नी है आपकी वो खत्म नहीं हो रही, वो दोबारा से एक नई जर्नी, सोल एक नई जर्नी में जा रही है। सो अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग इज देयर।
ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, एक्सेप्ट द चेंजेस। हमारे हाथ में नहीं होती कुछ चीजें, हमें सिर्फ एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ोगे तो न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, दैट इज रियली गुड फॉर यू। आपके लिए एक सोल की नई जर्नी। और वर्गो कन्या राशि, दिस इज द हाई टाइम। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में अभी थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो, यू वांट टू नो मोर एंड मोर, तो आपकी एक नई जर्नी है। प्लीज गो ऑन दैट पाथ। गुड लक। आई होप यू विल लाइक दिस रीडिंग। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, प्लीज लेट मी नो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।